सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी। आई होप ऑल वेल। सो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेट और माइनिंग। न्यूज़ में था भाई, और यहाँ से है ना परी एज वेल एज मेंस दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है रेट और माइनिंग। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे है ना मैंने प्री सीरीज स्टार्ट की है भाई, प्री सीरीज स्टार्ट की है जो स्पेशली 2026 को फोकस करके बनाई हुई है। यहाँ पे है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं भाई जो प्री में आ सकते हैं डायरेक्ट। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ लाइक भाई हिंदू की हो गई, इंडियन एक्सप्रेस, और जो भी मेरे क्लास नोट्स है ना, ये मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये है भाई रेट ऑन माइनिंग। ये देखिए ऊपर माउंटेन हो गया, ये ऊपर माउंटेन है, और यहाँ पे है ना ये होल्स बनाए जाते हैं। होल्स में भाई एक्सप्लोजन करके तो ये होल्स बनाए जाते हैं। पहले तो देखिए, ये तो हमारा जो माउंटेन एरिया है, ये पहले इतना सेंसिटिव एरिया होता है, और ऊपर से यहाँ पे एक्सप्लोजन कर देते हैं। और ये देखिए कितने होल्स बनाए गए हैं। इसका ना मेन रीजन ये है कि ये कोलैप्स हो सकता है किसी टाइम भी, किसी टाइम भी भाई ये कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो भाई एक्सप्लोजन होता है, वैसे ही सेंसिटिव एरिया है, और ऊपर से इसको ना अंदर से खोखला कर देते हैं भाई। अगर इतनी माइनिंग होगी यहाँ पे तो खोखला तो हो जाएगा, और ये कभी भी ना कोलैप्स कर सकता है। इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, क्योंकि अब है ना 18 माइनर्स की मौत हो गई यहाँ पे मेघालय में। जो गैरो खासी जयंतियाँ है ना, 3 हिल्स हैं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। वहाँ पर है ना एक्सप्लोजन के कारण 18 माइनर्स की मौत हो गई है, क्योंकि ये सडनली कोलैप्स कर जाता है। अंदर से खोखला तो हो गया भाई, इतने इसमें होल्स बना दिए तो इसका कोलैप्स कर गया, और 18 माइनर्स की मौत हो गई। इसी के कारण ये न्यूज़ में है। और सबसे मेन एम है, ये बैन है इंडिया में। बैन होने के कारण फिर भी इसकी माइनिंग होती है, फिर भी ये बंद नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं क्या है भाई। जो हमारा मेघालय है ना, जो मेघालय है, और जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, वहाँ पर होता है भाई रेट और माइनिंग। और स्पेशली जो हमारी गैरो खासी और जयंतिया, ये जो हमारी हिल्स है ना, ये 3 हिल्स हैं भाई मेघालय में, यहाँ पर होता है। और ये है ना यहाँ पर वर्ल्ड में रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है भाई, रेनफॉल हाईएस्ट रेनफॉल होती है यहाँ पे। आप कमेंट में बताइए क्या नेम है उन प्लेसेस का जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। यहाँ पर इनमें रेट और माइनिंग होती है। सबसे पहले तो 2012 में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर हमारे 15 माइनर्स की मौत हो गई थी। उसके रिगार्डिंग है ना, जो हमारी एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने 2014 में रेट और माइनिंग को बैन कर दिया था। और इसी के रिगार्डिंग 2019 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने इसको बैन कर दिया था। रेट और माइनिंग क्या है, जो ये हमारा माउंटेन हो गया ना, इसमें होल बना के छोटे छोटे बच्चों को अंदर भेजा जाता है, और वहां से है ना वो कोल एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं भाई, कोल एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। और उसी के कारण ना अंदर पुअर वेंटिलेशन होता है भाई, पूरी पुअर वेंटिलेशन, और इसी के कारण ना इनकी ना भाई डेथ हो जाती है, अंदर डेथ हो जाती है। कभी कभी तो ये ना कोलैप्स कर जाता है, और कभी यहाँ पे है ना भाई अजाडस गैस तो होती है अंदर, अजाडस गैस, अजाडस गैसेज होती है, और पुअर वेंटिलेशन होता है, उसी के कारण बच्चों की मौत हो जाती है। फिर देखिए ये क्यों होता है, इसके मेन रीजन क्या है। सबसे मेन रीजन है वहाँ पे भाई पॉवर्टी, क्योंकि है ना जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, वहाँ पे इतना डेवलप एरिया नहीं है, और उसी के कारण ना पॉवर्टी की वजह से है ना यहाँ पे बच्चों को इलीगल एक्टिविटी करनी पड़ती है। अब ये बताओ भाई, माइनिंग तो इलीगल है नहीं, माइनिंग इलीगल नहीं है। जो ये रेट और माइनिंग है ना, ये इलीगल है। क्यों इलीगल है, सबसे मेन तो यहाँ पे भाई जो चाइल्ड लेबर यूज होती है ना, यहाँ पे चाइल्ड का एक्सप्लॉइटेशन होता है। और अगर भाई इतना ही अच्छा होता ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे खुद माइनिंग कर लेती। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो यहाँ पे क्यों माइनिंग नहीं कर रही। सबसे मेन रीजन है भाई लैंड ओनरशिप, लैंड ओनरशिप। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि भाई ये लैंड इसकी है, और ऊपर से यहाँ पे है भाई पूरा सेंसिटिव एरिया, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रीज आएगी ना, इंडस्ट्रीज आएगी, वो उसका ना यहाँ से प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ना ही इतनी अबंडेंस मात्रा में यहाँ पे कोल प्रेजेंट है। इसी के कारण ना यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लीगल एक्टिविटी। कोल की एक तो प्रेजेंस नहीं है ज़्यादा, और उसी के कारण ना जो जितना कोल है उसको ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, जो लोकल नेटवर्क हो गए,
वो इसको भाई कैप्चर करते हैं और इसको सेल करते हैं, और इसी के कारण ना इसको यहाँ पे डेथ होती है भाई लोगों की। सो ये था भाई रेट ऑन माइनिंग। अब इसको देखते हैं क्या है। एक एक्सप्लोजन हुआ भाई मेघालय की ईस्ट जयंतिया में, जहाँ पे ना 18 माइनर्स की मौत हो गई। और ऐसा ही ना बिगेस्ट एक हुआ था 2012 में, जहाँ 15 माइनर्स की मौत हुई, जिसके कारण ना जो हमारी एनजीटी है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने 2014 में इसको बैन कर दिया। सो क्या है रेट ऑन माइनिंग? एक रेट ऑन माइनिंग है ना एक प्रिमिटिव क्रूड लेबर इंटेंसिव है भाई, हजार्डस मेथड है कोल माइन करने का। कोल यहाँ से माइन करेंगे और उसको सेल करेंगे, और वहाँ से जो भी प्रॉफिट मिलेगा ना, उसमें से कुछ कुछ तो इनको दे देंगे भाई, जैसे जिसको दिहाड़ी कहते हैं ना, इन चाइल्ड को दे देंगे, क्योंकि पॉवर्टी तो है ही, और प्रॉफिट अपना खुद रखेंगे भाई अपने पास। सो इसमें क्या है, यूजुअली है ना 3 से 4 फीट जो डीप होते हैं ना, डीप या चौड़े मतलब वाइड हो गए, इनको किया जाता है, जिसके कारण ना जो हमारा माउंटेनियस रीजन है ना, ये देखिए जो हमारा ये हो गया यहाँ पे, इसको किया जो इसका ये माउंटेन अंदर से खोखला हो गया, तो इसी कारण ना ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और सबसे मेन है, जैसे यहाँ पे कोई वो स्ट्रीम जा रही है भाई, कोई वाटर फ्लोइंग, यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा भाई, जो उसमें मिनरल रिच तो वाटर होगा, वो मिनरल तो उसमें प्रेजेंट होंगे, और वो जाके यहाँ पे मिल जाता है, जिसके कारण ना इकोनॉमिकल या फिर वाटर कंटामिनेशन भी होता है। इकोनॉमिकल हजार्ड भी इसके, ये वाटर कंटामिनेट होगा, इसको हम पी लेंगे और इसकी वजह से हमारी हेल्थ पर इसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे। सो ये ना टिपिकली है ना हमारे मेघालय और असम में की जाती है। इसके भाई क्या कहते हैं रीजन, क्या रेट और माइनिंग का इसका मेन रीजन है भाई पॉवर्टी, क्योंकि वहाँ पे है ना लिमिटेड लाइवलीहुड है, और इसी के कारण ना लोग ज़्यादातर इसकी तरफ रुझान है इन लोगों का। और सबसे दूसरा है लैंड ओनरशिप। वहाँ पे भाई ज़्यादातर जो लैंड है ना, लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है उसका लैंड का। और कोल डिमांड भाई, कोल डिमांड तो हर जगह है, सभी को कोल की नीड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले और हर एक घर में वही हर एक हाउस में कोल की नीड है। सो कोल की नीड तो है ही, उसी के कारण होता है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट है ये मेंस के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है भाई। इसके कंसर्न क्या है, सेफ्टी हजार्ड, क्योंकि वहाँ पे पुअर वेंटिलेशन होता है भाई, अंदर जगह इतनी छोटी है तो वेंटिलेशन तो कैसे हो जाएगा वहाँ पे। सो इसी के कारण ना फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते हैं, इंजरी होती है और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। और दूसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे वाटर कंटामिनेशन का मैंने बताया ना, कि जैसे हम यहाँ पे वो करेंगे ना माइनिंग, तो उसी के कारण जो वाटर होगा उसमें जो मिनरल की मात्रा हो रिच होगी, और वो जाके किसी भी स्ट्रीम में मिल जाएगा, जिसके कारण हमारा वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा। सोशल इशू क्या है भाई, इट कोज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। जो छोटे छोटे माइनर्स होते हैं, माइनर चिल्ड्रन होते हैं, उनका ही ज़्यादातर यूज होता है इसमें, और उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। रेट ऑल माइनिंग इज इलीगल एंड फॉल्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट। जो हमारी ये माइनिंग है ना, ये स्टेट का पार्ट है। सो ये रेट ऑन माइन, इसके रिगार्डिंग ना कोई भी परमानेंट रूल नहीं है भाई। जो रेट ऑन माइनिंग है ना, उसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ नहीं है। सो ये स्टेट के अंडर आता है, तो स्टेट की जिम्मेवारी होती है कि इस पर लॉ बनाया जाए। सो अभी तक ना इस पर कोई भी परमानेंट लॉ नहीं है। सो इन 2014 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैंड द रेट ऑन माइनिंग ड्यू टू न्यूमरस इंसिडेंट। न्यूमरस इंसिडेंट जैसे 2012 में हुआ था ना, जिसमें 15 माइनर्स की मौत हो गई थी, और अब ये हो गया जिसमें 18 माइनर्स की मौत हो गई। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2019 अपेल्ड द बैन द रेट ऑन माइनिंग। और 2019 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था ना, उसने इसको बैन कर दिया। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो हमारे एनजीटी है ना, जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें कितने तो चेयरपर्सन होते हैं, कौन उसका चेयरमैन होता है भाई? इसका मुझे ना कमेंट में आंसर दीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।